सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लैट को लेके जो एक बहुत बड़ा सस्पेंस चल रहा था अभी तक कि क्लैट कई बार पोस्टपोन हो गया, बहुत महीनों पहले ये एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक था और सब चीजें थी और फाइनली आने वाला है। सो क्या अब आपको फाइनल चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए? एग्जाम से पहले अब कुछ ही दिन बचे हैं, सो क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यार अब क्लैट के एग्जाम के अंदर कुछ ही डेज बचे हैं और इस साल क्लैट का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर हम 2019 का पैटर्न देखें तो वो बहुत ज्यादा फोकस करता था आपकी मेमोरी के ऊपर, लेकिन 2020 में क्लैट का पैटर्न अब बिल्कुल चेंज हो गया है। सो अब एक एक करके मैं आपको इसका पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा फाइनल डेज के अंदर आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो जिसकी वजह से आपके रैंक्स और आपकी मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके अब आपको समझाता हूं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या अब आपको फाइनल डेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यार 7 सितंबर मंडे का दिन दोपहर में 2 बजे से 4 बजे का ये शेड्यूल आ चुका है। क्लैट ने इसके बारे में कंफर्मेशन भी दे दिया है, सब्जेक्ट टू फाइनल मिनट अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो यही हमारा डी डे होने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम 2020 का पैटर्न देखें तो आपको पता है कि यार क्लैट 2020 का इस बार सब्सटैंशियली पैटर्न चेंज हो गया है 2019 के से। अगर मैं इसको कंपैरिजन इसका करूं तो पहले 200 क्वेश्चंस होते थे जो कि अब कम हो गए 150 क्वेश्चंस हो गए हैं और जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का ये पेपर है। करेक्ट करने के आपको +1 मिलेंगे। अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे और अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो उसका आपको ना ही कोई प्लस मार्क होगा ना ही कोई नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। और इस बार के सेक्शंस कैसे हैं? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, जो नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है, फिर लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, फिर लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है और फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन है। और इस बार इस सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 28 से 32 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स एंड जीके के अंदर 35 टू 39 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लीगल रीजनिंग के अंदर 35 टू 39 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 28 से 32 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और क्वांट्स के अंदर 13 से 17 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार बिल्कुल भी जो क्लैट है वो मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, यानी कि वो अब आपकी लर्निंग नहीं चेक करने वाला। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे कि आपको पता है कि यार 450 वर्ड्स के आपको पैसेजेस पूछे जाएंगे जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स एंड जीके के अंदर भी जो इस बार मैक्सिमम चेंजेस हुए हैं कि यहाँ भी आपसे 450 वर्ड्स के पैसेजेस पूछे जाएंगे और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डर बच्चों को रहता था कि करंट अफेयर्स कहां से करें, कितना करें, जीके कहां कहां से रटें, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब इन्होंने इसको भी एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के स्टाइल के अंदर कर दिया है। लीगल रीजनिंग में पहले मेमोरी बेस ज्यादा होता था, इस बार यहां भी आपके पास 450 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे जिसके अंदर आपको लीगल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बाद उनको अप्लाई करना होगा। तो यानी कि जो पहले याद करने वाला पोर्शन होता था वो इस बार बिल्कुल हट चुका है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी बात करूं तो इनमें शॉर्टर पैसेजेस हैं, 350 वर्ड्स के आपके पास, 300 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पे पैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे। और क्वांट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वांट्स नहीं आती है, क्वांट्स बहुत ही 10th लेवल तक की आती है जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो यानी कि इस बार का जो बिल्कुल पैटर्न का ये चेंज है, इससे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं पेपर के रिजल्ट्स के अंदर भी। क्योंकि पहले जो बच्चा बहुत अच्छे से रट पाता था वो क्लैट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ ऐसा हो गया कि जो बच्चा बहुत ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर सकता है या जो बच्चा चीजें पढ़ के अप्लाई कर सकता है, अब ये पेपर उसके लिए है। अब ये किसी भी रटने वाले, मगअप करने वाले बच्चे के लिए ये पेपर नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब देखो यार, फाइनल हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर हमें किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना। आपको मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट देने हैं।
बिकॉज जितने भी आप मॉक्स दोगे आपको आपका स्टेटस पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्होंने पूरे साल से इसकी प्रिपरेशन करी है, तो लास्ट में आके कोई लूज एंड नहीं छोड़ना यार। तो अगर आपका कोई वीक पॉइंट है तो मॉक देने से आपको पता लग जाएगा, तो आप अपने वीक पॉइंट के ऊपर भी मेहनत कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको भी आप ब्रश अप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी रिवीजन होती रहती है, आप स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म कर पाते हो। ग्लिम्स ऑफ द एग्जाम आपको मिल जाएगा कि यार 120 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे 150 क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और जो कि सारे इस बार लॉन्ग रीडिंग वाले मेजरली क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, जब आप मॉक के अंदर अच्छा करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, आपको 120 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि लेंदी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओ, ऐसा ना हो आपका एग्जाम छूट जाए। तो अब फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको लास्ट के जो भी दिन आपके पास बचे हैं उसके अंदर मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को रीडिंग चैलेंजेस जरूर दो। बिकॉज इस बार जो इंग्लिश का सेक्शन है, लीगल सेक्शन जो है, जीके सेक्शन है, और लॉजिकल रीजनिंग का भी जो ये सेक्शन है, ये अब आपकी लर्निंग नहीं टेस्ट करने वाले, ये आपकी एबिलिटी टेस्ट करने वाले, रीड करने की, रिटेन करने की, ग्रास्प की और अंडरस्टैंडिंग की, कि पढ़ के आप कितना समझ के और कितनी चीजें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपको सब क्वेश्चंस के अंदर 450 वर्ड्स के पैसेजेस पढ़ने होंगे और उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। सो इसीलिए जो भी आपके पास लास्ट का एक हफ्ता है, 10 दिन है, या जितने भी दिन बचे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रीडिंग चैलेंज और रीडिंग हैबिट के अंदर रखो। कोशिश करो डेली बेसिस पे आप लेंदी आवर्स के लिए रीड करो, उसको समझो, उसको समराइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार लास्ट के कुछ डेज के अंदर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना। बिल्कुल भी कोई एंजाइटी में आने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए अगर आपने मेहनत करी है तो फॉर श्योर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि क्लैट की वेबसाइट के ऊपर जो सैंपल क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे से देख के जाना, तो आपको एग्जैक्ट एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस साल क्वेश्चंस कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं। या आपके पास कोई और भी क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी आप देख सकते हो, या कोई भी टेस्ट सीरीज है उसको भी आप थॉरली फॉलो कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप लास्ट 1 वीक 10 डेज के अंदर करते हो तो श्योरली आपकी क्लैट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट लास्ट के कुछ डेज के अंदर आपको कैजुअल एटीट्यूड नहीं लेके आना। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हाँ यार मैं आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, मेरी मेहनत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, जितना आपने मेहनत करा है उसको अब ये फाइनल आपका स्टॉप है आपकी रेस के अंदर। अगर आप जितना अच्छे से यहाँ पे अपनी स्पीड और बढ़ा दोगे तो फायदा होगा। यहाँ पे आप क्विट करने का या यहाँ पे लूज एंड छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अब आपको खूब सारी मेहनत करनी है और बहुत सारा आपको टाइम लगाना है, बहुत ज्यादा आपको रीड करना है, बहुत ज्यादा उसको आपको अप्लाई करना है। ये सब अगर आप करते हो तो आई विल श्योरली सजेस्ट यू कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब यार देखो, मुझे पता है आपका एंजाइटी रियल है, आपका स्ट्रेस रियल है। बहुत टाइम से, बहुत मन से आप घर पे बैठे हो और आपने बहुत लंबे समय से इस एग्जाम का वेट किया है। कुछ बच्चों ने साल साल भर से इसकी प्रिपरेशन करी है। तो फाइनली यार अब वो मौका आ गया जो भी आपने अब सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने का। तो घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले की एंजाइटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया है, अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे सो आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर और आप अपने इस क्लैट के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।